डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के बीच रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर क्या भारत में भी कानून होना चाहिए? ऐसे कानून की वकालत इस वजह से हो रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट की दिग्गज कंपनियां यानी फेसबुक और गूगल मनमानी पर उतर आई हैं। कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया को गूगल ने धमकाया था कि वो अपने सर्च इंजन से ऑस्ट्रेलिया को गायब कर देगा, तो फेसबुक ने कहा था कि अगर कानून लागू हुआ तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूज का एक्सेस ही खत्म कर देगा। फेसबुक ने पिछले दिनों ऐसा कर भी दिया। अब कई देशों की सरकारें ये मांग कर रही हैं कि ये कंपनियां न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो रेवेन्यू शेयर करें जो उन्हें न्यूज दिखाकर मिलता है। इंटरनेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां इसके लिए तैयार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून प्रस्तावित किया है कि खबरिया संस्थानों को इंटरनेट कंपनियां भुगतान करेंगी। इसके अलावा अगर इंटरनेट से जुड़ी कोई भी कंपनी किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का न्यूज कंटेंट यूज करती है तो उसे पेमेंट करना होगा। वहां की सरकार के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में गूगल का हिस्सा 53%, जबकि फेसबुक का हिस्सा 23% है। गूगल ने धमकी दी थी कि कानून बना तो वो ऑस्ट्रेलिया में अपना सर्च इंजन ही बंद कर देगा। और 18 फरवरी को तो फेसबुक ने यूजर्स को ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी खबरें एक्सेस करने और शेयर करने से ब्लॉक कर दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार के दबाव में आते हुए गूगल ने तो ऑस्ट्रेलियन पब्लिशर्स को भुगतान करने के लिए सौदे किए हैं, मगर फेसबुक अभी भी उन्हें भुगतान न करने पर अड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रस्तावित कानून है वो अपनी तरह का पहला है, लेकिन दुनिया भर के कई देशों में ऐसे ही कदम उठाए जा रहे हैं। गूगल, फेसबुक और बाकी इंटरनेट कंपनियों से कहा जा रहा है कि वो न्यूज आउटलेट्स और दूसरे पब्लिशर्स को मटेरियल के इस्तेमाल का पेमेंट करें। यूरोप में गूगल को पिछले साल फ्रेंच पब्लिशर्स के साथ मोलभाव करना पड़ा था। एक अदालत ने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा था कि 2019 यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट निर्देशों के हिसाब से ऐसे समझौते जरूरी हैं। फ्रांस दुनिया का पहला देश बना जिसने ये नियम लागू भी किए, और फ्रांस की इस अदालत के फैसले के बाद यूरोपियन यूनियन के बाकी 27 देश भी गूगल और फेसबुक और दूसरी कंपनियों को ऐसा करने के लिए आगे कह सकेंगे। पिछले साल फेसबुक ने घोषणा की थी कि वो अमेरिका की द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द वॉशिंगटन पोस्ट और यूएसए टुडे समेत अमेरिकी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को भुगतान करेगा। स्पेन में साल 2014 में एक कानून बना था कि इंटरनेट कंपनियों को कंटेंट यूज करने पर पब्लिशर्स को पे करना पड़ेगा। इसके बाद गूगल ने वहां अपनी न्यूज वेबसाइट ही बंद कर दी। भारत में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है जो गूगल, फेसबुक या दूसरी इंटरनेट कंपनियों को बाध्य करता हो कि वो पब्लिशर्स को भुगतान करें उनके न्यूज कंटेंट के लिए। हालांकि इसकी मांग लंबे समय से हो रही है। अगर भारत सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है तो निश्चित तौर पर गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां इसका विरोध करेंगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले भारत जितने बड़े बाजार को दरकिनार करना उनके लिए आसान नहीं होगा, या फिर कहें नामुमकिन होगा। फिक्की और अर्नस्ट एंड यंग ने 2020 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक देश में ऑनलाइन न्यूज साइट्स, पोर्टल और एग्रीगेटर्स के 30 करोड़ यूजर्स हैं। यानी भारत में जितने लोगों के पास स्मार्टफोन है उनमें से करीब 77% लोग उस पर न्यूज देखते हैं। अगर दुनिया के लिहाज से देखें तो चीन के बाद भारत ऑनलाइन न्यूज के मामले में पूरे विश्व में नंबर 2 पर है। पूरे देश भर में न्यूज साइट्स के 28 करोड़ से ज्यादा यूनिक विजिटर्स हैं। गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों का भारत में तगड़ा यूजर बेस है। statista.com के मुताबिक 2020 तक फेसबुक के भारत में 34.6 करोड़ यूजर्स थे। पिछले साल मई तक आंकड़ों के मुताबिक भारत के मोबाइल सर्च इंजन मार्केट में गूगल का शेयर 99.29% था। यही दोनों कंपनियां ग्लोबल लेवल पर एडवर्टाइजिंग में सबसे आगे हैं। ईडलवाइज रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट पर ओवरऑल एडवर्टाइजिंग में से 61% शेयर गूगल और फेसबुक का है। बात अगर भारत की करें तो यहाँ साल 2020 में डिजिटल माध्यमों के जरिए एडवर्टाइजिंग पर होने वाला खर्चा 51,000 करोड़ रुपए का अनुमान था। इतने बड़े मार्केट को छोड़ पाना किसी भी कंपनी के लिए बेहद मुश्किल है। ऐसे में अगर सरकार पब्लिशर्स को पेमेंट का कानून लाती भी है तो अनमने ढंग से ही सही, मगर गूगल, फेसबुक या दूसरी किसी इंटरनेट कंपनी को उसे मानना ही होगा, क्योंकि उसके लिए भारत को छोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। और इसी मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और उनसे मदद भी मांगी। द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए कहा कि ये इंटरनेट कंपनियां दुनिया को बदल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो दुनिया को चलाएंगी भी। हम बड़ी टेक कंपनियों के इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारी संसद पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम महत्वपूर्ण न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड पर वोटिंग करते हुए नया कानून ला रहे हैं, जिसमें तमाम मीडिया संस्थानों को, इंटरनेट कंपनियों को बाकायदा उनकी न्यूज अपने प्लेटफॉर्म पर लगाने के लिए उन्हें पैसा देना होगा, जिसके लिए इंटरनेट कंपनियां हामी नहीं भर रही हैं। और खास तौर पर फेसबुक ने तो ऑस्ट्रेलिया में तमाम आपातकालीन खबरों पर रोक लगा दी थी।